जेठालाल। ओके। अरे ओके ओके क्या रुके? अरे चंपा चाचा का जुकाम कैसा है ये पूछना है। हाँ तो पूछो। कैसा है उनका जुकाम? अच्छा है, मतलब ठीक है। तो दया के हाथ की मस्त अदरक और काली मिर्च वाली तीखी तमतमाट चाय पी तो अभी जरा ठीक है। चाय में काली मिर्च? हाँ? मस्त जुकाम में अच्छा रहता है। अच्छा, तड़के में और क्या क्या डलता है? नहीं, तड़के में नहीं हो तो गैस पे ही बनाती है चाय। अरे ये तड़का नहीं, फोड़नी 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 में वो नहीं, वो काली कढ़ाई लेते हैं, फिर उसमें वो घी डालते हैं, फिर जीरा, फिर रवा, मोहरी, फिर ऐसे प्स करके आवाज आता है। अच्छा वघार। हाँ, वघार में चाय में क्या क्या डलता है? चाय में वघार थोड़ी होता है। मैं बोला चाय में काली मिर्ची डलती है तो मला वाटलं दिले से झाला फोड़नी। सॉरी। अब बाथरूम कैसा है? उसने चाय नहीं पी। क्या है वो नल उसे इतना पानी पिला चुका था कि वो बेचारा पानी पी पी के थक गया था और कुछ पीने के लायक नहीं रहा हो। अच्छा, लगेच बदला। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। कोणाला? मला शांती झाली। झाली ना? हाँ, आता सांगतो बाथरूम कसा है। ऐसा का ऐसा ही है भाई। वो अब्दुल ने आके नल खोल के तार डाल के पूरा पाइप साफ किया, लेकिन वो पानी का फोर्स थोड़ा फास्ट हुआ, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसा क्या कर रहा है? सुबह सुबह तेरी वजह से खामा का टाइम पास हो गया। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। वो वाल खोलने से पहले मुझे फोन किया होता तो ये सब झंझट होती ही नहीं ना। अब तक मैं दुकान पहुंच गया होता। तेरी वजह से खामा का लेट हो गया। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो हमेशा निराती होती है। कहीं आना जाना तो होता नहीं है, काम धंधा होता नहीं है। हम काम धंधे वाले हैं भाई, हमको दुकान लेट जाना परवड़ता नहीं है। जेठालाल। ठीक है, अभी सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सॉरी कौन बोलता है? मैं ये बोल रहा हूँ जेठालाल, मुझे भी काम होता है, मैं फ्री नहीं बैठा रहता। हाँ तो भाई काम करना भाई, यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं मुझसे? जेठालाल बस भाई बस, और मैं बातें नहीं कर सकता तुझसे। तू खड़े खड़े अकेले अकेले बातें कर, मैं चला भाई। अरे तुम्हें क्या मालूम आज का दिन मेरे लिए कितना भारी है। मुसीबत पे मुसीबतें आ रही है। प्रॉब्लम किसका भी हो, शिकार तो मैं ही हो रहा हूँ। और कितनी बार आज सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहा हूँ, बाप रे बाप। पहले पोपट के घर पे, फिर मेरे घर पे, फिर टेरेस पे, फिर मेरे घर पे, फिर कंपाउंड में, अभी वापस मेरे घर पे। थक लो है बाबा, थक लो है। अभी मुझे शांति से बैठना है और कोई मुसीबत नहीं आएगी। अरे सच में क्या अकेले अकेले बातें कर रहे हैं? अरे जाना बाबा, दुकान जरा लेट होतो ना तुला, जाना। अरे कोणीतरी वेडा समजेल, वेडा। दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे माधवी, दरवाजा खोलो। माधवी, ए माधवी। आले आले आले, जरा धीर धरा। अरे बापरे। अरे खोलो। अहो दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगता है ये दरवाजा वापस जाम हो गया है। ए तो थोड़ा खींचो ना। खींच रही हूँ, खुल नहीं रहा है। आपने दरवाजा जाते वक्त बंद क्यों किया? अरे वो गलती से बंद हो गया होगा माधवी, तुम जरा खींचो तो सही। ना खींचो अभी, कब से कह रही हूँ। कर लो। एक काम करो, जरा बाजू हट जाओ। हाँ मैं अभी धक्का मार रहा हूँ, तुम्हें गलती से लगे नहीं, जरा हट जाना। हाँ हाँ हट गई? हाँ हट गई। मारा धक्का। हाँ हाँ। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। घर आवाज और ये लगता है काफी जाम हो गया है माधवी, खुल ही नहीं रहे। जोरात जोरात जरा। ये मार रहा हूँ लेकिन खुल ही नहीं रहे। अरे बड़ा काही जाम झाला दरवाजा। जाम झाला है। आज का दिन ही भारी है, एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। कितनी बार बोला है कारपेंटर को बुलाओ, लेकिन सुनते नहीं हैं आप। बुला रहा हूँ, सोडी को बुला रहा हूँ। तो सोडी भाई मैकेनिक है, कारपेंटर थोड़ी है। अरे ये होशियार, अभी धक्का मारने के लिए बुला रहा हूँ उसे, मुझे मालूम है वो मैकेनिक है। रुको जरा। अरे सोडी, ओ सोडी। हो गया प्रभु? अरे देखो ना भाई, ये दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। माधवी भाभी अंदर नहीं है? नहीं, वो घर में ही है। और माधवी भाभी को आवाज दे, वो दरवाजा खोल देंगे। ओहो समझ गया, और तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, इसलिए तुम दोनों आपस में बात नहीं कर लो। पिड़ू, और
पूरी दुनिया पड़ी है झगड़ा करने के लिए। और बाहर निकल के ऑटो वाले को बोल के पास ही जाना है, वो मना कर देगा, उससे झगड़ा कर ले। नहीं तो तेरा सखा राम है, उस पे बैठ के बाहर निकल, कोई इधर से आएगा कोई उधर से आएगा, उनसे झगड़ा कर ले। और बीवी से कोई झगड़ा करता है और बीवी से हमेशा प्यार किया जाता है, जैसे मैं अपनी रोशन से करता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। चल माधवी भाभी को सॉरी बोल। सॉरी भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये दरवाजा जाम हो गया है। ओहो है वाला, हाँ तो बोलना चाहिए ना यार। जनरली बोलने के लिए इंसान को मौका दिया जाता है, जो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। सॉरी पिड़ू, पर तूने दरवाजा बंद किया ही क्यों यार? अरे वो गलती से हो गया। अभी जाम होता है हर रोज, लेकिन इतना जाम नहीं होता। आज कुछ ज्यादा ही जाम हो गया। धक्का मार रहा था लेकिन खुल नहीं रहा था, इसलिए तुझे बुलाया भाई। तो यार आजकल बारिश का माहौल है ना, इसमें दरवाजे अक्सर जाम हो जाते हैं। तो फिक्र ना कर, तेरा दोस्त रोशन सिंह अजीत सिंह सड़ी आया, देख अभी के अभी दरवाजा कैसे खोल देता हूँ। चल तू इधर आ जा, मैं इधर जाता हूँ। और माधवी भाभी जी आप जरा परे हो जाओ। परे मतलब है ना? कळलं मला, सबसे परे ही हूँ मैं। ओए पिड़ू, अब माधवी भाभी शिक्षक की बीवी है, उनको सब पता है, मैं नहीं समझा रहा। अब तू परे हो जा। हाँ वो बड़ा जिद्दी है ये दरवाजा। वो क्या खिलाता है पिड़ू उसको? कोई बात नहीं, मैं भी इससे ज्यादा जिद्दी हूँ। अभी देख क्या करता हूँ। जो बोले सो निहाल, खुल गया दरवाजा, खुल गया। थैंक यू बाबा जी। चूड़ी, दरवाजा खोलना था, तोड़ना नहीं था भाई। तूने तो तोड़ दिया दरवाजा। सॉरी सॉरी पिड़ू। ओहो, अब समझा। क्या? वो देख हिंजेस को पूरा जंग लग गया, इसलिए दरवाजा टूट गया, खुला नहीं। ओ, लेकिन काम तो बढ़ गया ना सोड़ी। और तो फिक्र मत कर पिड़ू, मैं अभी कारपेंटर को बुलाता हूँ और तेरा दरवाजा एकदम फिट कर देगा। नहीं जरूरत नहीं है सोड़ी, मैं ठीक कर लूंगा इसे। सोडी भाई भेजिए भेजिए। नहीं मैंने बोला ना माधवी, मैं ठीक कर लूंगा इसे। जरूरत नहीं है कारपेंटर को बुलाने और पिड़ू तू भी कमाल कर रहा है, फटाफट कारपेंटर को बुलाता हूँ, फटाफट आ जाएगा की। यार। नहीं मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा, टेंशन मत। पक्का? हाँ पक्का। चल ठीक है, मैं इसको दरवाजे को हटा दे। अरे नहीं मैं रख दूंगा। 100%? हाँ 100%। चल ठीक है, मैं गैराज जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन कर देना। हाँ बिल्कुल। चल टेक केयर पिड़ू। ओके। सॉरी माधवी भाभी। नहीं कोई हरकत नहीं। सॉरी नो प्रॉब्लम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सोड़ी ने तो काम बढ़ा दिया। अब आप कारपेंटर को बुलाएंगे या मैं ज्योतिष को बुलाऊं? ज्योतिष को क्यों? हाँ मतलब देखना पड़ेगा ना, मुहूर्त कभी है कारपेंटर बुलाने का। कल आने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती बीवी। हाँ हेलो मुकेश भाई। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हाँ दरअसल आपसे थोड़ा सा काम था। मेरे घर का दरवाजा है ना, वो दरअसल जाम हो गया था, तो मैं खोलने की कोशिश कर रहा था तो वो टूट गया। हाँ मतलब वो पूरा हिंजेस भी निकला है, तो जरा उसको ठीक करना था। आप आ सकते हैं अभी? हाँ? नहीं फिर तो लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। हाँ वो मुकेश भाई बोल रहे कि शाम को 6 बजे से पहले नहीं आ सकते। ये देवा, अभी आज ये दरवाजा निकल गया, ऊपर से फ्लोरिंग का हाल भी बेहाल है। ऊपर से फ्लोरिंग? फ्लोरिंग ओ अच्छा, अलग से मतलब ऊपर से फ्लोरिंग। और जगह जगह प्लास्टर भी निकल गया है, तो ये सब रिपेयर करवा लेते हैं। नहीं वो सब बाद में रिपेयर करवाएंगे माधवी। अभी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी दरवाजा है। हाँ इसको ठीक करना पड़ेगा। वाकई में आज का दिन ना बहुत भारी है। काय झालं? कॉकरोच है उधर। कमाल है, कॉकरोच से डर गए आप। इसके चक्कर में दरवाजा छोड़ दिया आपने। टूट गया होता, पैर पे लग गया होता तो। कॉकरोच से कोई डरता है? अरे डरता कौन है माधवी? कॉकरोच से कोई डरता है क्या? वो देखने के बाद नहीं ऐसे ही।
ये ऐसे से होता है उसे देखने के बाद। कुछ भी। आइए अभी उठाइए। हाँ, एक मिनट। नहीं है वो, गया काम पे। आइए। हाँ, एक सेकंड। रह गया? हाँ। देवा, आज का दिन वाकई भारी था माधवी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और उसके साथ मस्त पैकी गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी भी अभी बनाई है। आती हूँ। लेकर आएगा। ये क्या नया नाटक है दरवाजे का अभी? ये लीजिए मस्त गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी और चाय। हाँ, ये डब्बे में क्या है? ये दया भाभी का डिब्बा है, मैं उनको वापस करके आती हूँ। उन्होंने वो शीरा नहीं भेजा था केशर वाला। हाँ, मस्त। हाँ। अगर भाई जाऊं कैसे? अरे हो, इसे खोलना पड़ेगा ना। देखो जगह है काफी। हाँ हाँ। हाँ, गई ना? ओ एक मिनट, चाबी। माधवी, यहाँ पे दरवाजा ही नहीं है, तुम चाबी लेके क्या करोगी? हाँ सॉरी। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? क्या? अभी लगाइए वो दरवाजा, वापस जाम हो गया तो खोलने में दिक्कत है। ऐसे रखते हैं। हाँ ऐसे साइड में रखिए। वहां से तरह हाथ लगाओ। हाँ, हो गया। जा तुम जा। हाँ, सावकाश ना जरा खाइए। कर दूंगा। हाँ, ठीक है। बड़ी। अरे माँ, काम करने में क्या थकना? हाँ, उसमें तो मैं तुम्हारे जैसी हूँ, जोरदार। हाँ, और सुनो माँ, घर के काम करने में तो फुर्ती मिलती है और खुशी मिलती है, वो तो अलग। दया भाभी। हाँ, अरे आइए वीडियो में, माँ वीडियो बनाए। हाँ, बर्थडे फन करती हूँ, वही हो। आइए। लीजिए आपका डिब्बा। हो, अब डिब्बा तो आप खाली लाए नहीं होंगे। खुशबू कोथिंबीर वड़ी की। सही जवाब। और इसी के साथ आपको मिलते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। तो अब जरा बैठिए भी। अरे नहीं दया भाभी, अच्छा लगता मुझे, पर घर में बहुत काम है और ऊपर से दरवाजा भी निकल गया है। अरे कैसे? क्या हुआ, बारिश की वजह से दरवाजा जाम हुआ है ना, और पुराना भी हो गया है, तो निकलना था, निकल गया। अच्छा, वैसे मैं आपको कहूँ, हमारे घर पर भी समस्या पे समस्या आ ही रही है। बोला क्यों? वो बाथरूम के नल में पानी स्लो आ रहा था, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, और ऊपर से ये देखिए सोफे का वो पाया है ना, वो भी टूट गया। देखिए ना। अरे देवा। तो भाई, पर आपका तो दरवाजा टूट गया है ना, तब जल्दी से ठीक करा देना। हाँ, इन्होंने कारपेंटर को फोन किया है। आपका तो दरवाजा टूट गया है ना, तो फिर आप कार को पेंट करने वाले को क्यों बुला रहे हैं? दया भाभी, कारपेंटर मतलब सुतार को ही फोन किया इन्होंने असं। हाँ, सॉरी। हाँ, बरोबर है। हाँ, चलिए मैं चलूं? हाँ, thank चलो you, अच्छा। thank you, अरे वीरे। थैंक यू क्या उसमें दया भाभी। Thank you, bye। हाँ बाय बाय। चलो अब माँ को फोन करती हूँ। नहीं, माँ के साथ तो अभी बात हो गई। पहले घर के सारे काम कर लेती हूँ और फिर माँ के साथ बात करती हूँ। हाँ, भिड़े बहन ने मस्त कोथिंबीर वड़ी बनाई हो आज। अब बहन जी, हाँ, यहाँ वो मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं? आप? हम कालू कारपेंटर, वो दरवाजा ठीक करने आए हैं। मुकेश भाई ने भेजा हमको। अरे बाबा, आइए मेरे साथ। अरे नहीं, रहने दीजिए ना, हम खुद ही चले जाएंगे। आप हमको बस घर बता दीजिए। नहीं, मेरे घर पे ही जाना है, मैं मिसेस भिड़े हूँ। अच्छा, हाँ, आइए। चलिए। कारपेंटर भी शाम को 6 बजे के बाद आने वाला है, तब तक दरवाजा ऐसे खुला भी नहीं रख सकता, और ना ही वॉचमैन की तरह खड़ा रह सकता हूँ पहरा देने के लिए। क्या करूं? ट्राई करता हूँ ना फिक्स करने की। हो गया तो हो गया।
एक सुतार पहले से बुला लिया है तो हमें काहे बुलाए? भिड़े भाई सब जरा आराम से। 1 मिनट। ओ भिड़े भाई, कमाल है, कौन है? अरे सुतारू भाई। बहन जी आप भी कमाल करते हैं ना, पहले एक सुतार बुला लिया है फिर हमें काहे बुलाया? सुतार? बहन जी आपके पति भिड़े भाई को बुलाइए ना। ये आत्माराम भिड़े का घर। यही है। तुम कौन? मैं कारपेंटर बबलू, दरवाजा रिपेयर करने के लिए आया हूँ। कमाल करता है बहन जी आपके पति भी, एक दरवाजा ठीक करने के लिए 3-3 सुतार को बुलाते हैं। आत्माराम भिड़े का घर। यही है। तुम कौन? मैं कारपेंटर बबलू, दरवाजा रिपेयर करने के लिए आया हूँ। कमाल करता है बहन जी आपके पति भी, एक दरवाजा ठीक करने के लिए 3-3 सुतार को बुलाते हैं। आप जरा उन्हें बुलाइए ना। अरे क्या बोला, ये कब से बोले जा रहे हैं, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे मुझे। अरे मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े, इनका पति, और मैं सुतार नहीं हूँ। सॉरी, आप भी कमाल करते हो भिड़े भाई, खुद सुतार बुलाते हो और खुद ही दरवाजा रिपेयर करने लग जाते हो। हटिए, हम करते हैं। एक मिनट, दरवाजा तो मैं रिपेयर करने के लिए आया हूँ। नहीं भाई, दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। नहीं, हम रिपेयर करेंगे। अरे हमने बोला अरे नहीं, हम बोले हम दरवाजा रिपेयर करेंगे। एक दरवाजे के लिए 3-3 सुतार? 3 तो तेज तीसरे का शिक्षक हूँ मैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आप दोनों को किसने भेजा? हमें मुकेश भाई ने भेजा है। मुकेश भाई ने? लेकिन उन्होंने तो बोला था कि तुम 6 बजे के बाद आने वाले हो। हाँ, वो कहा है कि हमारा एक काम जल्दी खत्म हो गया, तू हमसे बोले कि जाकर दरवाजा रिपेयर करके आ जा, तो हम यहाँ आ गए। अरे तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए ना मुझे। हाँ, वो गलती हो गई। और आप? सोडी भाई ने बोले भिड़े भाई का दरवाजा मुझसे टूट गया है, तू जल्दी जाकर रिपेयर कर दे। यार सोड़ी पण कमा, लेकिन उसने भी इन्फॉर्म नहीं किया मुझे। सुधे नाता, पहले ये सोचे इन दोनों में से रिपेयर कौन करेगा? दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। नहीं, दरवाजा मैं रिपेयर करूंगा। सोडी भाई ने मुझे कहा है दरवाजा रिपेयर करके मुझे फोटो खींच के बताना। हम भी बहुत दूर से आए तो इसलिए दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। हे भगवान, भिड़े के इस तकलीफ भरे भारी दिन में एक तकलीफ और। दरवाजा एक और कारपेंटर दो, बहुत नाइंसाफी है। भाई जब नहीं आ रहा था तो एक भी कारपेंटर नहीं आ रहा था, अब 2-2 कारपेंटर आ गए, उसमें तीसरा कारपेंटर भिड़े खुद। नहीं, जब आदमी का भाग्य उसका साथ दे ना, तो घने जंगल में सीना तान के शेरों के सामने से निकल जाए और उसका बाल भी बाका ना हो। और जब भाग्य साथ न दे तो घर के अंदर घूम रहे हो और खिलौने वाला शेर पांव में आ जाए, उलझ के आप गिर पड़े और आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। ऐसे ही भारी भाग्य के धनी इस वक्त भिड़े। अब देखना यह है कि भिड़े का भाग्य क्या रंग लेके आता है। क्या ये दरवाजा ठीक हो जाता है या भिड़े के लिए कोई नई मुसीबत आती है? क्या गोकुल धाम और भिड़े दोनों ही के भाग्य में क्या कोई एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है? ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन एक विशेष बात और अब बारी आज के स्वच्छता सेनानी का नाम जाने। मित्रों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमने tmkoc.mycleanindia.com पे कंटेस्ट आयोजित किया और चुने स्वच्छता सेनानी। आज के हमारे स्वच्छता सेनानी हैं जोधपुर राजस्थान के राहुल बोड़ा। थैंक यू सो मच तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जितना मैं इस सम्मान का हकदार हूँ, उससे कई ज्यादा हकदार जो मेरे जोधपुर वासी मेरी इस मुहिम में साथ जुड़े थे, वो कई गुना ज्यादा इस सम्मान के हकदार हैं। आइए स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े के भाग्य का दरवाजा खुलता है या किसी नई तकलीफ का दरवाजा खुलता है? भाई ये जानने के लिए आपको अपना टेलीविजन का दरवाजा खोलना और देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.